हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो बेस्ड ऑन होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हम कुछ फॉर्मूले यूज्ड करेंगे वो यहाँ पर लिस्ट किए गए हैं, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस बात में आपको ध्यान क्या रखना है, साइन x यानी ये जो कोण है उसी कोण से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये क्या होगा 1। ठीक, ये रिजल्ट है जिसे बाद में प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। फाइन, नेक्स्ट वन, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0। ठीक, ये भी रिजल्ट यूज करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉस x इज इक्वल टू 1। ओके, और लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x इज इक्वल टू 0। ये चारों रिजल्ट यूज करेंगे, बाद में इसको प्रूफ भी कर देंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि ये जो कोण है उसी सेम कोण से हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, साइन p थीटा और डिवाइड बाई p थीटा, और मैं लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो भी ये 1 होगा, क्योंकि ये देखिए ये जो कोण है उसी कोण से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये रिजल्ट भी 1 के बराबर होगा। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है आपको। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड जो पहला रिजल्ट था उसी पे बेस्ड है। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन साइन bx, राइट। तो अगर आप यहाँ पर x का मान 0 रख देते हैं, 0 यहाँ पर अगर डायरेक्टली रखते हैं तो ये आपका इनडिटर्मिनेट केस बनेगा। x इक्वल टू 0 मतलब ये हो गया साइन 0 डिवाइड बाई साइन 0, क्योंकि मैं x का मान 0 रख रहा हूँ ना, ये x का मान यहाँ पर 0 रख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा किया तो ये साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 0 इज इक्वल टू 0 और डिवाइड बाई 0, तो ये केस बन रहा है 0 बाई 0 का, और ये इनडिटर्मिनेट केस होता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज कर सकते हैं क्या? तो अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहला वाला रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं। इसके लिए क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, मैं देखिए अगर इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है आपका साइन x, साइन ax रादर। तो अगर देखिए, अगर मेरे पास कुछ ऐसा हो साइन ax बाई ax, तो ये क्या हो जाएगा 1। तो मैंने ax से यहाँ पर डिवाइड किया है, तो मैं ax से मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर न्यूमरेटर में। ओके, तो अभी भी ये क्या है, ये साइन ax, ये क्योंकि ये ax और ये ax कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या है साइन ax। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये रिजल्ट मुझे पता है कि कितना होता है 1, राइट। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो विद द सेम प्रोसेस इसको मैं लिख सकता हूँ साइन bx और डिवाइड बाई bx इंटू bx। तो अभी भी देखेंगे तो ये bx और bx कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास अभी भी साइन bx है। बट मैं इसको क्यों इस तरीके से लिख रहा हूँ, ताकि मैं साइन bx अपॉन bx, ये रिजल्ट होता है 1, राइट। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट ax साइन ax डिवाइड बाई ax
ठीक है, डिवाइड बाई बी एक्स इंटू साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी एक्स, राइट। तो आप क्या देखते हैं, ये लिमिट क्या हो जाएगी 1 और ये लिमिट क्या हो जाएगी 1, और यहाँ से x और x कैंसिल आउट, तो न्यूमरेटर में सॉरी यहाँ पे x टेंस टू 0 होगा, x टेंस टू 0, राइट। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचा a डिवाइड बाई b और साइन ax बाई साइन ax बाई ax इज इक्वल टू 1, राइट। और सिमिलरली साइन बी एक्स बाई बी एक्स इज इक्वल टू 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, यानी आपका रिजल्ट क्या आ गया a डिवाइड बाई b, यही आपका आंसर है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम करने से पहले ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। एक आइडेंटिटी है कोसाइन 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। तो आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो भी कोण होता है उस कोण का यहाँ पर आधा हो जाता है, ठीक है, यानी डिवाइड बाई 2। तो अगर मैं cos x लिखूँ तो ये कोण कितना हो जाएगा, x का आधा यानी x बाई 2, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस x को इस साइड सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया, और 2 साइन स्क्वायर एक्स को इस साइड लेके आया तो ये क्या हो गया, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये रिजल्ट बहुत यूजफुल है। 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है, जहाँ पर भी इस तरीके का आए 1 माइनस कॉस एक्स, तो मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिमिट x टेंस टू 0 रख देता हूँ तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 माइनस, और x टेंस टू 0 यानी x अगर 0 रखा तो cos 0 होता है आपका 1, तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1 और डिवाइड बाई 0 स्क्वायर, यानी ऊपर क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 बाई 0। ये कौन सा केस बन रहा है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, यहाँ पर आपकी लिमिट डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। देखिए, अगर मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया कि 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 में लिख सकता हूँ, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। अगर आपको ध्यान है तो अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0, आई एम सॉरी, साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स। ये आपको बस देखना है कि ये जो कोण है उसी कोण से डिवाइड कर रहे हैं और लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए। तो ये रिजल्ट होता है आपका 1 के बराबर। तो आप क्या देख रहे हैं, ऊपर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और डिवाइड बाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, राइट। तो क्या मैं कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट कर सकता हूँ, देखिए, जैसे एक्स स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड किया, तो वही सेम चीज़ मुझे मल्टीप्लाई भी करना होगा 2 स्क्वायर, ठीक। ऐसा मैं कर सकता, ये देखिए ये 2 स्क्वायर और 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो अभी भी आपका क्या है, ये एक्स स्क्वायर ही है, राइट। लेकिन अब देखिए मैं इसको किस तरीके से लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स डिवाइड बाई ये 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, और इसको क्या मैं देखिए तो मैं ठीक लिख रहा हूँ साइन x बाई 2 डिवाइड बाई
एक्स बाई टू, ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, राइट। तो ये 2/4 1/2 हो गया, राइट। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1/2, और देखिए तो ये क्या ठीक मैं लिख रहा हूँ, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं, बस मैंने ये यूज किया है, ए स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज सेम एज ए बाई बी का होल स्क्वायर, राइट। बस यही फॉर्मूला यूज किया है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, साइन एक्स बाई टू डिवाइड बाई एक्स बाई टू और लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 1, यानी ये हो गया 1/2 और ये 1 और इसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2, यही आपका आंसर है 1/2, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो अगर मैं cos 6x की बात करूं, यहाँ पर मैं लिखूं, सॉरी एक बार पहले ये देख लीजिए कि क्या ये इनडिटर्मिनेट केस बन रहा है। अगर x का मान अगर मैं 0 सब्सटीट्यूट कर दूं तो cos 0 होता है 1, यानी ये हो गया आपका 1 माइनस 1 डिवाइड बाई 0, तो ये हो गया आपका 1 - 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 0। तो ये फिर से आपका इनडिटर्मिनेट केस बन रहा है। तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि कोई ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन यूज करें और फिर आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पर भी 1 माइनस कॉस एक्स है तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये जो आइडेंटिटी है, मैं कॉस 6x की बात करूँ तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पर जो भी कोण होता है उसका आधा यानी 6x डिवाइड बाई 2 यानी 3x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x, ठीक है 3x, ओके। यहाँ पर आपको जो भी कोण मिलेगा उसका मुझे क्या कर देना है, आधा कर देना यानी डिवाइड बाई 2, राइट। तो अब देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos x इक्वल टू, या फिर यहाँ यहीं से मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, सॉरी, ये हो जाएगा आपका जब इस cos 6x को इधर लेके जाते हैं और इसको इस साइड, तो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर 3x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 6x, राइट। ये हमेशा यही यूज होता है और इस तरीके से भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है, कि जब ये माइनस होता है तो यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x वाला यूज करते हैं ताकि ये यहाँ पर माइनस है तो ये माइनस जब डिस्ट्रीब्यूट हो तो ये -1 हो जाए और ये प्लस हो जाए ताकि ये वाला जो 1 है वो कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। कुल मिलाकर ये फाइनली क्या है, 1 माइनस कॉस 6x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x, राइट। तो ये मैं सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, 1 माइनस कॉस 6x इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x, फाइन, और डिवाइड बाई क्या है मेरे पास x, राइट। तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर मैं ये वाला रिजल्ट यूज करना चाहता हूँ, ये जो रिजल्ट है, तो मुझे कुछ अरेंजमेंट करने पड़ेंगे। पहली बात क्या कि न्यूमरेटर में आपका स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में केवल x है, राइट, यानी कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स, इसको मैं लिख सकता साइन 3x का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई क्या है x है। तो पहली बात तो मुझे x स्क्वायर चाहिए, तो मैं एक x ऊपर मल्टीप्लाई कर देता और एक x
नीचे, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स और एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, तो ये ठीक है। और मुझे चाहिए जो फैक्टर है वो चाहिए 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है 3x, राइट। तो 3 का स्क्वायर मुझे चाहिए क्योंकि मुझे पूरा ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ना, ये देखिए ये स्क्वायर बनाना है ना। तो 3 का स्क्वायर मैंने यहाँ पर क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो वही सेम फैक्टर मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी, राइट। ओके, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसी चीज़ को, लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन 3x और डिवाइड बाई, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए, इसको मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता, ठीक है, इनटू 9x। ओके, ठीक है। तो इसको आगे प्रोसीड करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 2 टाइम्स, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता, साइन 3x डिवाइड बाई 3x का होल स्क्वायर इंटू 9x। तो जब लिमिट सब्सटीट्यूट करेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, साइन 3x डिवाइड बाई 3x कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये वाला रिजल्ट यही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये रिजल्ट साइन ax डिवाइड बाई ax, यानी ये कोण जो है उसी कोण से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या होता है 1, और लिमिट x टेंड्स टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, फाइन। तो कहाँ थे हम, हाँ, तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, तो ये 2, दिस इज 2 इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 9, और x की जगह क्या है 0, तो ये सब कुछ क्या हो जाएगा 0, तो रिजल्ट क्या है इसका 0, ठीक है, इसकी लिमिट 0 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, x टेंड्स टू 0, तो जब tan 0 कितना होता 0, साइन 0 कितना होता 0, यानी 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 और डिवाइड बाई 0, तो ये फिर से इनडिटर्मिनेट केस हो गया, ठीक है। tan 0 माइनस साइन 0 डिवाइड बाई 0 क्यूब, tan 0 इक्वल टू 0, साइन 0 इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 0, ये हो गया 0 बाई 0, फिर से क्या हो गया, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, फिर हमें क्या यूज करना होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन। देखिए अगर यूज कर सकते हैं कुछ रिजल्ट पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x इज नथिंग बट साइन x डिवाइड बाई cos x माइनस साइन x, फाइन, और एवरीथिंग डिवाइडेड बाई x क्यूब, राइट। तो ऊपर से क्या देख रहे हैं, अगर यहाँ से LCM लेंगे तो आपका हो गया cos x और यहाँ पर साइन x, और ये डिवाइड बाई 1 है तो cos x इंटू साइन x माइनस cos x इंटू साइन x, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा एवरीथिंग, और ये डिवाइड बाई x क्यूब है ना, तो ये x क्यूब यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई x क्यूब है, ठीक है, फाइन। तो और ये लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके बारे में तो आप एक और तरीके से सोच सकते हैं क्या, कि मैंने न्यूमरेटर यानी इस हिस्से में और डिनोमिनेटर दोनों हिस्सों में मैंने cos x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये cos x कैंसिल हो गया, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा साइन x, और साइन x इंटू
कॉस एक्स हो गया ये, और डिवाइड बाई एक्स क्यूब, ये एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉस एक्स का मल्टीप्लिकेशन भी समझ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं कि साइन एक्स क्या कॉमन ले सकते हैं। ओके, यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स, इधर हो गया 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स क्यूब, है ना। एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, इस एक्स क्यूब को मैं लिख सकता हूँ एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, फाइन। और आप देखेंगे ऐसा मैं इसलिए लिख रहा कि मैं इसको यूज कर सकता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1, राइट। और इस चीज़ को देखिए, ये शायद आई थिंक 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर फर्स्ट प्रॉब्लम था। मे बी आई एम रॉन्ग, नॉट फर्स्ट प्रॉब्लम, जस्ट लेट्स मी सी, हाँ दिस इज सेकेंड प्रॉब्लम। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिमिट एक्स टेंस टू 0, ये फाइनल रिजल्ट कितना है 1/2, ठीक है 1/2। तो इसके लिए आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है, कॉस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, और इसको जब इधर प्रतिस्थापित कर देंगे तो ये 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू, इसको इधर ला देंगे तो 2 साइन स्क्वायर x/2, ऐसे सॉल्व किए थे। तो अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये फिर चलिए मैं दोबारा ही सॉल्व कर देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू ये 2 साइन स्क्वायर x/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास x/2 है, राइट, और ये स्क्वायर है, तो साइन x/2 का होल स्क्वायर है, फाइन। तो हमें एक्स स्क्वायर तो डिनोमिनेटर में भी है, ठीक है। तो हमें डिवाइड बाई, अभी आप देखिएगा थोड़ा सा ये अरेंजमेंट, अगर मैं डिवाइड बाई 2 स्क्वायर कर दूं और 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी ये दोनों मिलके कैंसिल आउट हो जाएंगे और अभी भी ये एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो मैंने ऐसा क्यों किया है, ताकि ये साइन स्क्वायर x/2 और डिवाइड बाई x/2 का मैं होल स्क्वायर लिख सकूं, फाइन। तो अब देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x डिवाइड बाई x इंटू ये 2 है, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन x/2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, फाइन, ओके। और ये मुझे लग रहा है मैंने छोड़ दिया है, ये जो है डिवाइड बाई 2 की पावर 2, तो ये हो गया 2 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4, राइट, 2 स्क्वायर इज 4, फाइन। तो आप इसको क्या देख सकते हैं, इस चीज़ को देखिए थोड़ा, साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता, 2/4 स्पेस क्रंच, ओके नो प्रॉब्लम, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो गया साइन x/x इंटू ये 1/2 हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता साइन x/2 डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन x/x, ये कितना हो गया, ये 1, ये 1/2, और ये भी कितना हो गया 1, क्योंकि ये देखिए लिमिट x टेंस टू 0 है
और ये जो कोण है उसी कोण से हम डिवाइड कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका हो गया साइन एक्स बाई एक्स 1 इंटू 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2। तो यही आपका आंसर है। ओके, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपके ये रिजल्ट्स यूज होंगे। साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x इंटू कॉस x। और आपको फिर से वही बात ध्यान दिलाऊंगा कि यहाँ पर अगर 2x है तो यहाँ जो कोण होता है उसका आधा यानी 2x डिवाइड बाई 2 यानी x, और ये भी कोण आधा होता है, ठीक है। तो अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो अगर यहाँ पर साइन x है तो उस कोण का आधा x/2 और ये x/2, राइट। सिमिलरली ये भी आपको पता है cos 2x इक्वल टू कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। फिर से याद दिलाऊंगा, यहाँ पर जो कोण होता है इस कोण का आधा होता है। तो यहाँ पर अगर 2x है तो ये x और ये x यानी आधा। तो उसी प्रकार से अगर यहाँ पर x दिया है तो ये x/2 और ये x/2, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि sec π/2 क्या होता है तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू π/2। पहली बार ये लिमिट जो है 0 से डिफरेंट है। अगर देखते हैं क्या होता है, इसका एक और तरीका होता है सॉल्व करने का, बट देखते हैं अगर सिंपली ये सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है उससे भी सॉल्व करेंगे। अभी बताते हैं क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड, अगर सॉल्व नहीं हुआ तो, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सेक एक्स को 1/cos x, राइट। सेक एक्स इज नथिंग बट 1/cos x और tan x इज इक्वल टू नथिंग बट साइन x डिवाइड बाई cos x। तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू π/2, डिनोमिनेटर में हो गया cos x और ऊपर हो गया 1 माइनस साइन x। ओके, हाँ। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला जस्ट बताया था ना कि ये साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन x इंटू कॉस x, राइट। ओके, तो अगर आप ध्यान देंगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंस टू π/2 1 माइनस, मैं जानबूझ के थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूँ, अभी 1 को देखिए क्या लिख सकते हैं। साइन x को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स साइन x/2 इंटू कॉस x/, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, ये 2 टाइम्स ए बी कुछ इस तरीके का फॉर्मूला बन रहा है, 2 टाइम्स ए बी। तो आपको ये पता है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो बहुत ही बेसिक आइडेंटिटी है, जो आपको पता होगा पहले से, चूँकि यहाँ पर ए और बी साइन एक्स और साइन x/2 कॉस x/2 है, तो आपको ये रिजल्ट पता होगा। सॉरी, मैं कहाँ आ गया? ओके, हाँ, फाइन। 1 इज मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। ये प्रैक्टिस से आएगा आपको कि 1 को कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा क्या कि ये a का मान है, ये b का मान है और यहाँ पर 2 दिया है, तो इस 1 की जगह मैं ये सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक, फाइन। तो आप क्या देखेंगे, इस 1 की जगह मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, फाइन। तो 1 की जगह मैं क्या लिख दूँ, इस 1 की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है।
और cos x को देखिए मैं लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x बाई टू माइनस साइन स्क्वायर x बाई टू। फाइन, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मेरे पास स्पेस क्रंच है यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, ऊपर को मैं लिख सकता हूँ जो न्यूमरेटर है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ये a, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइन, तो मैं ये फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फाइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू इंटू cos x बाई टू इंटू साइन x बाई टू। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू और उसी का ये होल इसका स्क्वायर है, राइट। तो एक पावर कम हो जाएगी, मैं यहाँ से यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू, और ऊपर मेरे पास है cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू। अगर अब x का मान पाई बाई टू सब्सटीट्यूट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया cos दिस इज इक्वल टू cos दिस x इज इक्वल टू पाई बाई टू। x का मान क्या है, पाई बाई टू, यानी ये पाई बाई फोर हो जाएगा। cos पाई बाई फोर माइनस साइन पाई बाई फोर। ठीक है, कुछ नहीं, जस्ट मैं x का मान सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये लिमिट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ x की जगह पाई बाई टू। तो पाई बाई टू इंटू डिवाइड बाई टू, ये टू है ना यहाँ पर, उसकी वजह से पाई बाई फोर, ये हो गया cos पाई बाई फोर प्लस साइन पाई बाई फोर। तो आप न्यूमरेटर में क्या देखें, cos पाई बाई फोर इक्वल टू 1 बाई स्क्वायर रूट टू, राइट। ये हो गया 1 बाई स्क्वायर रूट टू माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट टू डिवाइड बाई 1 बाई स्क्वायर रूट टू प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट टू। तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये जीरो डिवाइड बाई समथिंग, ये आंसर क्या हो गया, जीरो। तो ये आपकी लिमिट है। ठीक है, यहाँ पर अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो के अलावा होता है, क्योंकि आपने देखा फिर तो कभी कभी एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, वो यूज करना पड़ता है अगर ऐसे सिंप्लीफाई करने से आंसर नहीं आता है तो। ठीक है, क्योंकि यूजुअली आपने क्या देखा, पहले पेज पे जितने भी रिजल्ट्स की लिमिट थी, ये जो हमने रिजल्ट्स यूज्ड किए हैं सबके देखेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, x टेंड्स टू जीरो, यहाँ पर भी x टेंड्स टू जीरो, सारे जगह x टेंड्स टू जीरो है। आई एम सॉरी। तो अगर यहाँ से सॉल्व नहीं होता है तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बताते हैं वो क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 1 है, तो डिफरेंट है ये। तो अगर ये लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका हो गया, सॉरी, 1 माइनस 1 इंटू एक्स की जगह हो गया 10 पाई बाई टू। तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू ये 0 और 10 पाई बाई टू इनफाइनाइट। अब आप इसको नहीं कह सकते कि ये क्या होगा, क्योंकि 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी फाइनाइट नंबर इक्वल टू 0, नॉट इनफाइनाइट।
राइट। तो ये डिफाइंड नहीं है, ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, राइट। ऐसा नहीं है कि 0 इंटू इनफाइनाइट इक्वल टू 0, 0 इंटू एनी फाइनाइट नंबर इक्वल टू 0। ओके, तो ये भी अभी क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है, जैसे इसी बात को आप देखिए, मैं जो लिख रहा हूँ आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिमिट, अगर इसको इस 1 को इस साइड सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता, सॉरी, x माइनस 1 टेंड्स टू, आई एम सॉरी, x माइनस 1 टेंड्स टू 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, राइट, 10 पाई x डिवाइड बाई 2। फाइन। अगर मैं देखिए इस नंबर को ध्यान से देखिए, एक नया नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, इसी को सब्स्टिट्यूशन मैं कह रहा हूँ। लेट x माइनस 1, ये मैं हटा देता पहले हाइलाइटर, तो अगर x माइनस 1 इज इक्वल टू h, तो आप क्या देख रहे हो, x माइनस 1 टेंस टू क्या है, 0, यानी, और x माइनस 1 किसके बराबर है, h के, x माइनस 1 किसके बराबर है, h के। तो अगर x माइनस 1 टेंस टू 0 है लिमिट, तो h टेंस टू क्या होगा, 0, राइट। देन लिमिट h टेंस टू 0 होगा। फाइन। तो देखिए, और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0। फाइन, h टेंस टू 0। अच्छा, अब देखिए, चूंकि लिमिट h टेंस टू 0 है, यानी h के टर्म्स में सब कुछ आना चाहिए, तो वो आपको हमेशा मिलेगा जहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे x और h में जो रिलेशन होता है वो यहाँ पर दिया होता है। तो आप क्या करेंगे, अगर यहाँ से मैं x का मान निकालूँ, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, राइट। कुछ किताब में आपको यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा, जो लिमिट होती है x इज इक्वल टू 1 प्लस एच सब्सटीट्यूट करने के लिए, तो कोई बात नहीं, एक ही चीज़ है, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। ये भी जो भी 0 के अलावा होता है, तो यहाँ पे जो भी लिमिट है प्लस h इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है, ताकि उससे लिमिट h टेंस टू 0 हो जाए, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया जो भी x के टर्म्स में है, ये सब जो है अब किसके टर्म्स में आना चाहिए, h के टर्म्स में, क्योंकि लिमिट भी हमारी h के टर्म्स में है, राइट। तो वो रिलेशन यहाँ से मिलता है, x इज इक्वल टू 1 प्लस एच। फाइन। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस x की जगह मैं क्या लिखूँगा, x की जगह 1 प्लस एच। फाइन। और 10 पाई बाई 2, और x की जगह 1 प्लस एच। फाइन। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0। ओके, लिमिट h टेंस टू 0, और ये 1 माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस h, और यहाँ पर हो जाएगा 10 पाई बाई 2 प्लस h। फाइन। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और 10 पाई बाई 2 प्लस h हो जाएगा माइनस कॉट h। तो ये देखिए, ये 10 पाई बाई 2 प्लस h क्या हो जाएगा, माइनस कॉट h, राइट, माइनस कॉट h। फाइन, माइनस कॉट h। तो ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0 h कॉट h। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, लिमिट h टेंस टू 0 h टाइम्स कॉस h डिवाइड बाई
साइन एच, राइट, डिवाइड बाई साइन एच। तो आप देखिए इसको, मैं इस एच को थोड़ा ध्यान से देखिए तो, क्योंकि मेरे पास एक रिजल्ट है साइन एच डिवाइड बाई एच इज इक्वल टू 1, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ। अदरवाइज मैं आपको आगे ये प्रूफ कर दूंगा, एच अपॉन साइन एच भी 1 होता है, ठीक है। बहरहाल जो मैंने पहला रिजल्ट यूज किया था उसी का सहारा लेते हैं, नया रिजल्ट इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया कॉस एच डिवाइड बाई साइन एच बाई एच, क्योंकि ये एच कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर, तो ये इक्वल ही है, ठीक है। बट हमारे पास ये जो रिजल्ट है वो क्या हो गया 1, और h टेंस टू 0 कॉस h 1 होता है, मैंने पहले पेज पे बताया है और बाद में भी इसको प्रूफ करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस h लिमिट h टेंस टू 0, ये 1 डिवाइड बाई 1, इसका रिजल्ट क्या हो गया 1, ठीक है। ये रिजल्ट क्या हो गया 1, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये, यहाँ पर भी लिमिट x टेंस टू पाई बाई 2 है, ये क्या है 0 से अलग लिमिट है, ठीक है। ये क्या है 0 से अलग है। जस्ट ए सेकेंड, लास्ट वाले प्रॉब्लम में आई थिंक I have done some mistake because the result is different. Okay. I think I have done some mistake. I'm extremely sorry where I did that. Okay. This is okay. Minus h cot. Okay, this is not just h. Here is the mistake I find. This is the mistake. This is not just h. This is h pi by 2, right? So I am extremely sorry. I am erasing some part from where I have done the mistake. Okay. So this is nothing but limit h tends to 0. This is minus h, and this is tan pi by 2 plus h times pi by 2. Fine. So this is equal to limit h tends to 0 minus h, और ये सेक्शन आपका हो गया माइनस कॉट h pi by 2, right? So this is limit h tends to 0 minus minus plus h cot pi by h pi by 2, right? So this is equal to limit, I hope you understand, h, this should be cos h pi by 2, right, divide by sin h pi by 2. So I can write this as cos h pi by 2, obviously limit h tends to 0, and divide by sin h pi by 2 और
डिवाइड बाई एच, ओके, डिवाइड बाई एच। तो मैं यहाँ पर पाई से मल्टीप्लाई कर दे रहा, तो ऊपर भी पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फाइन। एच पाई बाई 2 डिवाइड बाई एच पाई बाई, सॉरी, मेरे पास है क्या, एक सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड। आई वॉन्ट दिस वन, साइन एच पाई बाई 2 डिवाइड बाई just a second, I have just a second, let me write limit h टेंड्स टू 0। अगर मैं इसको h यहाँ पे h पाई से मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा, h पाई बाई 2, मैंने पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई किया है, h पाई बाई 2, तो मुझे 2 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। मैंने पाई बाई 2 मल्टीप्लाई किया है तो 2 अपन पाई, जिससे कि ये 1 ही है अभी, ठीक है। जस्ट मैं रीअरेंजमेंट कर रहा हूँ, ओके। तो बिकॉज h था तो ये 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, फाइन, ओके। तो उसके बाद ये मैं लिख सकता हूँ, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट क्या बचा है, नेक्स्ट है आपका cos h टाइम्स पाई बाई 2 डिवाइड बाई साइन h पाई बाई, सॉरी, h पाई बाई 2 साइन h pi by 2. Let me copy on the next page. I am having space crunch too and I did wrong initially. Let me copy and let me add another page. So paste it here, okay. Somehow this also copied, okay. Now, okay, limit h टेंड्स टू 0, दिस वन 2 अपॉन पाई cos h पाई बाई 2 डिवाइड बाई साइन h पाई बाई 2 डिवाइड बाई h पाई बाई 2, राइट। सी व्हाट आई डिड, इसको मैंने h पाई बाई 2 को यहाँ लिख दिया, ठीक है, और ये ऊपर आ जाएगा, ठीक है, सेम है। तो अब क्या हो जाएगा, आई एम सॉरी, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अपॉन पाई, और ये लिमिट क्या हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी, और ये भी क्या हो जाएगी, 1, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 1। तो आंसर इज 2 बाई पाई। सो दिस इज द आंसर। आई एम सॉरी, इट वॉज ए ह्यूमन एरर, ओके, आई रेक्टिफाइड इट, ओके। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है ये आपका, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 x माइनस पाई डिवाइड बाई कॉस x, राइट। तो यहाँ पर अगर आप x का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई बाई 2 माइनस पाई और डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 2, फाइन। तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, पाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0 और डिवाइड बाई कॉस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। तो
तो ये फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट इस पाई बाई 2 को अगर मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूँ तो x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0 की इसके रिजल्ट मुझे पता है, ठीक है। जो पहले 4 रिजल्ट देखे थे यूजुअली चारों के चारों x टेंड्स टू 0 थे, तो ठीक है। तो 2x माइनस पाई डिवाइड बाई कॉस x, फाइन। सो मैं अब क्या करूँगा, लेट x माइनस पाई बाई 2 इज इक्वल टू h, यही सब्स्टिट्यूशन है, फाइन। तो आप क्या देख रहे हैं, x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0, यानी x माइनस पाई बाई 2 अगर h के बराबर है देन h टेंड्स टू 0, देन लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। क्योंकि आपका ये x माइनस पाई बाई 2 टेंड्स टू 0 और x माइनस पाई बाई 2 किसके इक्वल है, h के, इसलिए h टेंड्स टू 0, ओके फाइन। अब हो जाएगा आपका दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चूंकि लिमिट h के टर्म्स में है तो सारे वेरिएबल अब h के टर्म्स में आने चाहिए। तो वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये वाला रिलेशन देखेंगे जहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूट किया है x माइनस पाई बाई 2 इक्वल टू h। यहाँ से आप क्या देखेंगे x इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस h। तो कुछ बुक्स में यहाँ पर डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू जो भी लिमिट दी है प्लस h, x इज इक्वल टू जो लिमिट दी है प्लस h। यहाँ से भी वो कहते हैं कि अगर x टेंड्स टू पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 कैंसिल होगा और h टेंड्स टू 0 जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है। एनीवे देन मैं क्या लिखूँ, 2 टाइम्स और x की जगह मुझे क्या लिखना है, x की जगह मुझे ये लिखना है पाई बाई 2 प्लस h, फाइन। पाई बाई 2 प्लस h, पाई बाई 2 प्लस h, फाइन, माइनस पाई डिवाइड बाई कॉस x की जगह क्या लिखना है, पाई बाई 2 प्लस h। तो इधर मेरे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई प्लस 2h, फाइन, पाई प्लस 2h माइनस पाई डिवाइड बाई ये कॉस पाई बाई 2 प्लस h माइनस साइन h, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हो गया आपका माइनस साइन h। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और पाई। तो ऊपर मेरे पास बचा है 2h, ऊपर है 2h, राइट। ऊपर तो मैं कहाँ लिखूँ, ओके लेट मी राइट इट हियर। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2h डिवाइड बाई माइनस साइन h, यानी यहाँ पे मैं माइनस लिख देता, साइन h। वंस अगेन आपको थोड़ी देर में बता दूंगा ये लिमिट भी आपकी h अपॉन साइन h भी 1 होता है, बट फिलहाल जो आपने पहले यूज किया है उसी से करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 और ये 1 अपॉन साइन h डिवाइड बाई h। तो ये आपको पता है ये वाला h यहाँ आ जाता है, ठीक है, वही यूज करूँगा मैं। तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू -2 और ये लिमिट आपकी
साइन एच अपॉन एच, जब एच टेंस टू जीरो तो कितना होता है 1, -2/1, so दिस इक्वल टू -2। ओके फाइन। तो ये 7 प्रॉब्लम थे लिमिट्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आपका है, चूंकि अगले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ टर्म्स हैं, इसके लिए हमें इससे परिचित होना पड़ेगा। फैक्टोरियल, इसको क्रम गुणित कहते हैं हिंदी में। इसका जो नोटेशन होता है कुछ इस तरीके का, ठीक है, अ काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन मार्क की तरह दिखता है, ठीक है, ये इसका संकेत है, ठीक है। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे 6 फैक्टोरियल। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये अर्थ है कि हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेंगे 6, उससे एक कम 5, उससे एक कम 4, ऐसे ही एक एक सब्ट्रैक्ट करते आएंगे और मल्टीप्लाई करते आएंगे और फाइनली 1 पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये पूरे का मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। आई एम सॉरी। सिमिलरली अगर 5 फैक्टोरियल है, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5, इसको रीड करते हैं फैक्टोरियल 5। तो अगर फैक्टोरियल 5 की बात करें, पहले फैक्टोरियल पढ़ते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल फिर 5, फैक्टोरियल 5, राइट। तो फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5, उससे एक कम 4, 3, 2 और 1 तक जाते हैं, ठीक है। तो इसी आधार पर अगर मैं फैक्टोरियल n की बात करूं, फैक्टोरियल n, तो फैक्टोरियल n की बात करूं तो अब क्या देख रहे हैं, जो भी नंबर है वहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। जैसे 5 है तो 5 से स्टार्ट हो रहा है और एक एक कम होते हुए कहाँ तक जा रहा है, 1 तक। तो अगर फैक्टोरियल n की बात करूं तो मैं n से स्टार्ट करूंगा, इनटू, मैं इनटू को कुछ नहीं लिखता हूं, अगर कुछ लिखा नहीं इसका मतलब इनटू है, n इंटू n-1, फिर एक और n-1 में से एक घटा देंगे तो n-2, फिर n-2 में से एक घटा देंगे तो n-3, n-4, और ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक, ठीक है। ओके, फैक्टोरियल का एक और नोटेशन होता है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अदर नोटेशन ऑफ फैक्टोरियल। इसका एक और नोटेशन होता है, जैसे फैक्टोरियल n को इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है। तो अदर नोटेशन की अगर बात करें तो नोटेशन सिर्फ ये है, ठीक है। तो इसके 2 नोटेशन हैं, ठीक है, एक ये और एक ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ एग्जांपल के तौर पे, ये है फैक्टोरियल n, ठीक है। और फैक्टोरियल का एक रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। अगर फैक्टोरियल 1 की बात करूं तो बाय डेफिनेशन 1, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, मैं यहाँ पे प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो 1, ओके, फैक्टोरियल 0 इज इक्वल टू ऑल्सो 1, ठीक है। मैं इसको प्रूफ नहीं करूँगा यहाँ पर, ठीक है, ये रिजल्ट है। तो चूंकि मैंने बताया था आपको, जो शुरू में मैंने रिजल्ट यूज किए थे चारों, उसी का प्रूफ है अब, ठीक है। तो उस प्रूफ के लिए अगर सीरीज एक्सपेंशन करना होता है तो सीरीज एक्सपेंशन ऑफ साइन x और कोसाइन x, फाइन। तो अगर आप साइन x का सीरीज एक्सपेंशन देखेंगे तो चूंकि मैं पहले थोड़ा सा आपको हेल्प कर देता हूँ, साइन x कैसा फंक्शन है, साइन x एक ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन, राइट। तो अगर आप साइन x की पावर देख रहे हैं तो x की पावर 1, x की पावर 1, 3, 5, 7, ठीक है। और सिमिलरली ये x डिवाइड बाई इसको 1 फैक्टोरियल मान सकते हैं, क्योंकि 1 फैक्टोरियल कितना होता है, 1। उसके बाद ये जो पावर है उसी का फैक्टोरियल है, 3 पावर है तो फैक्टोरियल 3, पावर 5 तो फैक्टोरियल 5, पावर 7 तो फैक्टोरियल 7। और जो साइन होता है अल्टरनेट, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे चलता रहेगा, ठीक। तो ये साइन x का एक्सपेंशन है, सीरीज एक्सपेंशन। और अगर ये ऑड फंक्शन यानी विषम फलन होता है, और ये जो नंबर्स होते हैं सारे ऑड होते हैं, 1, 3, 5, 7, राइट। और जो साइन होता है प्लस माइनस,
और जो नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल होता है, जो पावर होती है उसी का फैक्टोरियल, जो पावर उसका फैक्टोरियल। फाइन, ठीक है। तो कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? कॉस एक्स आपका इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन, राइट, सॉरी, ये एक इवन फंक्शन है, कॉस एक्स एक इवन फंक्शन है। तो अगर उसका देखेंगे तो ये 1 जो है ना, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल है। यहाँ पर जो 1 है वो x की पावर 0/0 फैक्टोरियल है, सॉरी 0/0 फैक्टोरियल, मैंने आपको बताया था 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। तो ये कॉस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन है 1 माइनस x²/2 प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6/6 फैक्टोरियल, और ऐसे ही ये अनंत तक जाता है। तो आप इसका क्या ध्यान देंगे, x की ये 1 क्या है, x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, फिर चूंकि ये इवन फंक्शन है तो देखिए यहाँ पर 2 4 6, राइट, और साइन प्लस माइनस, राइट, ऐसे ही, ठीक है। तो रिजल्ट हम आपको प्रूफ करने के लिए ये सारा बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी बात का मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है। और साइन x का अगर सीरीज एक्सपेंशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई x है। इस पूरे में से जो न्यूमरेटर उसमें से अगर आप x कॉमन ले लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, और x/x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके पास ये बचेगा, ठीक है। और जब लिमिट x टेंस टू 0, जब ये 0 रख देंगे तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रिजल्ट कितना हो गया, 1। फाइन। सिमिलरली अगर आप यहाँ से मैं कह दूँ तो ये आप रिजल्ट स्वयं प्रूफ कर लेंगे, सेम इसी पे बेस्ड, लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x, ये भी 1 होगा, ठीक है। आप यहाँ से सीरीज एक्सपेंशन करके कर सकते हैं, साइन x का सीरीज एक्सपेंशन करेंगे तो ये हो जाएगा। फिर x कॉमन ले लेंगे तो x, और यहाँ से जो x कॉमन लेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर x 0 रख देंगे तो 1/1, बाकी डिनोमिनेटर ये वाले सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, x वाले 0 हो जाएंगे, ठीक है। करके स्वयं देख लीजिएगा। इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे ये तो रिजल्ट अभी प्रूफ ही किए थे, ठीक है, ये रिजल्ट अभी आपने प्रूफ किया है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x इज इक्वल टू 1, राइट। और अगर आपको ये पता करना है लिमिट x टेंस टू 0 x/sin x, तो एक और तरीका होता है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1/sin x/x। फाइन, ये वाला देखिए, ये वाला x यहाँ चला जाएगा तो ये सेम ही है, तो 1/ और ये साइन x/x क्या होता है, ये 1 होता है, तो सॉरी ये साइन x/x 1, तो 1 डिवाइड बाई 1, तो ये 1 है, ठीक है। तो ये भी रिजल्ट कितना हो गया, 1, ठीक। सिमिलरली अगर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x प्रूफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0। देखिए यहाँ पर आपको रिजल्ट प्रूफ किया हुआ है, x टेंस टू 0, ये साइन x का एक्सपेंशन है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आपने 0 सब्सटीट्यूट कर दिया, 0 0, राइट, तो आपका फाइनल आंसर 0। फाइन। नेक्स्ट देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ये, कॉस x, तो सिंपली मैंने क्या किया है, x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x, ये 1 होता है, जो हमने सबसे पहले स्लाइड में देखा था, ओके, आई थिंक सेकेंड स्लाइड थी वो, जहाँ पे रिजल्ट्स यूज्ड लिखा हुआ था, ठीक है। तो कॉस x का अगर एक्सपेंशन कर दिए तो जो एक्सपेंशन है आपने कर दिया, ठीक है, और उसके बाद आपने x को 0 से सब्सटीट्यूट कर दिया तो ये सारे टर्म्स 0, ये आंसर कितना आ गया, 1। फाइन। लिमिट x टेंस टू 0 tan x, ये 0 होता है, और जो आपने पीछे रिजल्ट प्रूफ किया था उसको यूज कर ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/cos x,
तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन x कितना होता है 0, लिमिट x टेंस टू 0 कॉस x कितना होता है 1, तो 0/1 0, राइट। ओके, तो ये आपका रहा रिजल्ट, ठीक है। यहाँ पर मैंने समरी के तौर पे फिर से दे दिया है ये रिजल्ट्स। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, यानी मैंने आपको ध्यान देने के लिए बोला था कि ये जो कोण है उसी से डिवाइड करते हैं तो ये 1 हो जाता है। और अभी आपने फिर से देखा था क्या कि ये x अपॉन साइन x भी क्या होता है 1, ठीक। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इज इक्वल टू 0, ये अभी हमने प्रूफ किया। मैं इसी बात को आपको ग्राफ की हेल्प से रिमाइंड कराने की कोशिश करता हूं। आप देखिए ये x एक्सिस है और x का मान जब 0 के आसपास है तो y का मान कितना है, y का मान 0 है। तो देखिए वही सेम चीज़ यहाँ पर भी है। तो ग्राफ अगर आपको आता है तो यहाँ से भी ध्यान दे सकते हैं। जस्ट मैंने एक और तरीका बताया है ध्यान देने का, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर ग्राफ पता है तो यहाँ से कर सकते हैं। जब x का मान 0 के आसपास है, ये x एक्सिस है, x का मान 0 है तो साइन x का मान 0 है। सिमिलरली x टेंस टू 0 कॉस x देखेंगे तो ये x एक्सिस है, x का मान जब 0 के आसपास है तो y का मान 1 है, y का मान 1 है, ठीक है, ये y का मान 1 है, फाइन। तो यहाँ से ये ध्यान दे सकते हैं। और x टेंस टू 0 tan x, तो यहाँ पर देखेंगे ये x एक्सिस है, x का मान जब 0 के आसपास है तो tan x क्या है 0। मैंने ग्राफ सिर्फ अपने काम के लिए बस बनाया है, जैसे यहाँ पे -π/2 से +π/2 तक, और ये जो रेंज है पूरा नहीं है, मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, बट हमें जहाँ ज़रूरत है 0 के आसपास, तो 0 के आसपास मैंने ग्राफ बना दिया था। तो एक और तरीका होता है ये विजुलाइज करने का लिमिट का, ठीक है। तो ठीक है, अगर कोई एक तो एरर मैंने खुद कर दिया था एक प्रॉब्लम में, बट उसके अलावा अगर कहीं कोई एरर हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मैं उसे पिन कर दूंगा, बाद में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और कोई सजेशन होगा तो ज़रूर दीजिएगा, मैं कमेंट खुद पढ़ता हूँ, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।